ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये क्या होता है? मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूजेड विथ टाइम। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में कितने गैस के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए, 2 सेकेंड में कितने गैस के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए फ्लो कर गए, दैट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। या तो आप ऐसे ले सकते हो, या फिर मोल के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस इन टाइम। ये टी टाइम है ना कि टेम्परेचर है, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मोल्स अपॉन टाइम या वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूजर अपॉन टाइम, है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस अपॉन टाइम। ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। क्या बेटा? सर डेफिनेशन बोल दो। इसकी डेफिनेशन तो बच्चों यही है बेटा, यही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस यही है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना बच्चों, दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी, राइट। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तरीके से। अगर मैं बोलूं कि मोलर मास ऑफ गैस ए, एम ए का मतलब मोलर मास, इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ गैस बी, तो किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा? गैस ए का या गैस बी का? बी का। हाँ, क्योंकि जो लाइटर गैस है, मैं बोला मोलर मास ऑफ गैस ए इज हायर देन ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ गैस बी, तो जो लाइटर गैस है उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा आर, वो एम बी का एम ए से ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या रिलेशन होगा? देखो, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ऐसे लिखना चाहिए 1 अपॉन एम, लेकिन ये तो रिलेशन डेरिवेशन से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसको हमें ड्राइव नहीं करना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है समझने के लिए कि लाइटर गैस अगर होगी, मोलर मास गैस से कम होगा, तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ बच्चों, अभी आपने देखा कि दो कंटेनर में, जिस कंटेनर में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था उस गैस का डिफ्यूजन फास्ट था। अब मुझे बताओ कि अगर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, या कम डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होगा? टेल मी फास्ट। ज़्यादा डिफरेंस। ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन फास्ट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू पी। तो इस मामले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट एम, पी बाई रूट एम। ओके, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो चेक करना है। अच्छा, प्रोपोर्शन हटाऊंगा तो एक क्वेश्चन लगा दूंगा के पी बाई एम, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ये सारा हटाता हूँ और इसको फिर से लिखता हूँ एक बार। अभी तक हमने सीखा आर इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल टू रूट पी बाई रूट एम, ये हमने सीखा है। और इस फार्मूले से मैं अगर दो गैस के रेट को कंपेयर करना होगा, बेसिकली ये फार्मूले की हमें कोई नीड ही नहीं है, हमें तो दो गैस की डिफ्यूजन को कंपेयर करना है ना। तो अब कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू पी वन अपॉन रूट एम वन, R2 इक्वल टू पी टू अपॉन रूट एम टू, और इसको डिवाइड कर दो, यानी कि R1 बाई R2 इक्वल टू
P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2/M1। ये एक हमको फॉर्मूला मिला, बट ये फॉर्मूला कभी कभी अप्लाई होता है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना। बट इतना है कि अगर किसी गैस को ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो ये तो सच है कि डिफ्यूजन उस गैस का फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे गैसेस हैं और दूसरे कंटेनर में गैसेस हैं, अब इस गैस को आपने प्रेस कर दिया प्रेशर इक्वल टू 10 atm से, और इस गैस को प्रेस किया प्रेशर इक्वल टू 2 atm से। अब आप मुझे बताओ, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो ये गैस के पार्टिकल इधर जल्दी तेज़ी से भागेंगे ना। तो वही मतलब ये था, इसको ऐसे समझो ज़्यादा बेटर है कि प्रेशर अगर ज़्यादा आप अप्लाई करते हो किसी कंटेनर की तरफ तो फिर उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। ये भी बिल्कुल ट्रू बात है बच्चों, यस या नो? यस सर। हाँ, ये ए गैस है और ये बी गैस है। अगर ए गैस की तरफ मैंने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या ए का डिफ्यूजन बी से फास्ट होगा, यस या नो? जल्दी फटाफट। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब जनरली ये प्रेशर नहीं देते हैं तो इस फॉर्मूले को हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे यूज करते हैं, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। यही फॉर्मूला यूज होता है। तो प्रेशर ना दिया हो तो आप इसी को यूज करना। दूसरा देखो, एक तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अभी आपने क्या लिखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजन डिवाइड बाई टाइम। इसमें कंपेयर करना हो तो R1/R2 इक्वल टू V1/V2 इंटू T2/T1। क्यों? दो इक्वेशन बनाऊंगा, R1 V1/T1 और दूसरा क्या बनाऊंगा R2 V2/T2 और दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कभी कभी R1 R2 नहीं देते, इसको आपस में कंपेयर करा लेते हैं। तो मैं इन दोनों को मिला के फॉर्मूला क्या ले सकता हूँ, V1/V2 V1/V2 T2/T1 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। और ज़रा एक भी चीज़ बताना मुझे, ये आपने पढ़ा है ना, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद है बच्चों? मोलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यस सर। यस सर। देखो वहाँ पे मैंने लिखा है, एक सेकेंड, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट, अब देखो मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 डिवाइड 2 इंटू वेपर डेंसिटी 1, तो मैं लिख सकता हूँ वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1। ऐसे भी जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। पता है बच्चों, जब फोर्सफुली डिफ्यूजन कराया जाता है, फोर्सफुली डिफ्यूजन मतलब जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करके एक गैस की तरफ कि इसको प्रेशर उसको कंप्रेस करो गैस को और डिफ्यूजन होने लग जाए, तो जब डिफ्यूजन फोर्सफुली होता है तो उसे बोलते हैं इफ्यूजन। दोनों के लिए सेम फार्मूले अप्लाई होते हैं। क्या मैंने वर्ड बोला है पता है? इसको मैं हटाता हूँ। इफ्यूजन, जैसे अभी मैं बोला था कि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो ज़्यादा डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो इफ्यूजन क्या होता है? फोर्सफुली डिफ्यूजन। ये सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं पूछा है क्योंकि इस तरह एनसीईआरटी में आंसर नहीं है। फोर्सफुली डिफ्यूजन इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। तो जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करके डिफ्यूजन कराया जाता है तो उसे बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं बच्चों इफ्यूजन। फिजिक्स क्लास 925 से है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज तो मैं बहुत ही कम पढ़ा पाया हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ अभी ना, कल मैं जल्दी रख लूँगा। आज मेरा नेट सही नहीं आ रहा था, इस वजह से तो लेट हो गया।
ठीक है बच्चों, अभी जाओ, आज तो कुछ खास नहीं, लेकिन कल मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हो। और सभी लोग क्लास में आया करो, क्योंकि अगर जो मैं कल से देखता हूँ जो क्लास में नहीं आएगा, मैं उसके पास वीडियो नहीं भेजूँगा। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके You, sir. ओके बेटा। थैंक यू सर।